औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला के नाम से जो बेहद रहम करने वाला है। जब भी आप कुरान की कोई भी आयत की तफसीर पढ़ना चाहें या सुनना चाहें तो अल्लाह सुब्हान ताला से मदद मांगे कि वो आपको इसके लिए आसान कर दे और दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें ताकि ये मरहला आपके लिए आसान हो जाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। ये एक वादा भी है और एक दुआ भी। इबादत का मतलब है सिर्फ अल्लाह को अपना रब, खालिक, मालिक और माबूद मानना, इसी के हुक्म पर चलना, इसी से मोहब्बत करना और इसी के सामने झुकना। मदद मांगना का मतलब ये है कि जिंदगी के हर मामले में, ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा, हम दिल से यकीन रखें कि असल मदद देने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला है। सवाल ये है कि अल्लाह की मदद कैसे आती है। अल्लाह चाहे तो खुद बराह रास्त मदद करे या किसी बंदे, उस्ताद, दोस्त या नेक बुजुर्ग के जरिए हमारी रहनुमाई करे। जैसे अगर कोई शख्स आपको नमाज का शौक दिलाता है तो वो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से आपके लिए एक जरिया है। अगर कोई आपको नेकी से रोकता है तो वो आपको अल्लाह सुब्हान ताला के रास्ते से हटाने वाला है। यानी हम मदद अल्लाह से मांगते हैं लेकिन अल्लाह हमें किसी बंदे के जरिए वो मदद अता कर सकता है। ये आयत हमें सिखाती है इबादत का हक सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला का है। दिल से मानना चाहिए कि हर मदद का असल जरिया सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला है और नेकी की तरफ चलाने वाले लोगों का साथ देना चाहिए क्योंकि वो अल्लाह की मदद का जरिया होते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बुजुर्गानी दीन का रास्ता सिरात मुस्तकीम है, यानी अल्लाह तक पहुंचने का सीधा रास्ता। एक खूबसूरत बात दिल चिराग की तरह है, शौक इसका तेल है और शाऊर इसकी आंच है। लेकिन ये सब तब तक बेकार है जब तक कोई इसे चलाने वाला ना हो और वो जलाने वाला कोई अल्लाह वाला ही होता है जो अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एक मुकम्मल जिंदगी का रास्ता है। अल्लाह ही को माबूद मानकर, इससे मदद मांगकर और नेकी के रास्ते पे चलने वालों के साथ जुड़कर सिरात मुस्तकीम की तरफ बढ़ना है। जब मैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ती हूँ तो फिर दिल को कुछ और सोचने की हाजत नहीं रहती। आंखें बंद कर लेती हूँ और बस एक अल्लाह के होने का यकीन कर लेती हूँ। वही अल्लाह जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, आसमानों को बुलंद किया, जमीन को बिछाया और हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। वही रब जिसने हमें वो सब कुछ अता किया जिसके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं। जब मैं ये आयत पढ़ती हूँ तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे सारी दुनिया खामोश हो गई हो और सिर्फ एक आवाज दिल में गूंज रही हो, बस तू ही काफी है या अल्लाह सुब्हान ताला। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरह फातिहा आयत नंबर 5। बेशक हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यह आयत बंदे और खालिक के दरमियान ताल्लुक की महराज है। ये एक इकरार है, एक वादा है और एक दुआ है। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी यहाँ इय्याका सिर्फ तुझ ही को कहकर एक जबरदस्त ताकीद है कि हम मानते हैं कि इबादत यानी बंदगी, अताअत, मोहब्बत, खुशू, हुजूर, झुकाव, सजदा, दुआ, ये सब सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। न दिल किसी और के आगे झुकता है, न पेशानी। और ये इकरार है कि हम दुनिया के माबूदों, ताकतों, रवाजों और ख्वाहिशात को नहीं पूछते, सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला की रजा को मकसदी जिंदगी बनाते हैं। व इय्याका नस्तईन, और हम तुझी से मदद मांगते हैं। यहाँ बंदा अल्लाह से मदद तलब करता है हर मामले में, हर हाल में। यानी हम जानते हैं कि कोशिश हमारी है लेकिन तौफीक सिर्फ अल्लाह ही देगा। वसाइल हमारी नजरों में हैं मगर नताइज उसके कब्जे में है। लोग मदद करते हैं लेकिन दिलों में मदद का जज्बा तो वो ही डालता है। बेशक ये आयत एक तवाज़ुन सिखाती है। इबादत मुकम्मल इखलास से सिर्फ अल्लाह के लिए और मदद भी मुकम्मल एतमाद के साथ सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला से। यह आयत बंदे को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की हकीकत तक ले जाती है। ये दिल में यकीन रासिख करती है कि कामयाबी हो या आजमाइश, इबादत हो या मुजाहिदा, कोई छोटा काम हो या बड़ा, सब कुछ सिर्फ इसी रब की मदद से मुमकिन है।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये वो कलमा है जो बंदे को दुनिया की गुलामी से निकालकर रब की बंदगी में दाखिल करता है। ये आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बंदे के लिए रास्ता है, सहारा है और यकीन की वो चाबी है जो बेशक हर दरवाजा खोल सकती है।